जापान के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या बोल दिया कि बीजिंग सीधा गुस्से में उबल पड़ा। चीन ने खुले शब्दों में कह दिया, अपना बयान वापस लो वरना इसके नतीजे भुगतने पड़ेंगे। और मजे की बात यह कि जापान के पीएम की एक लाइन ने चीन के 80 साल पुराने घाव दोबारा हरे कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली ब्लास्ट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, भारत ने बिना समय गंवाए 300 से ज्यादा मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर तक फाइनल कर दिया। अब ये सब हुआ क्यों? कहानी शुरू करते हैं पहले अपडेट से। अब जरा सोचिए, अमेरिका पिछले कुछ महीनों से चीन के कान में यही फूंक रहा है कि दुनिया चलानी है तो हम दोनों ही काफी हैं, तुम और मैं ही असली पावर हैं। और यही बात सुन सुनकर चीन में एक अलग लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस भर गया है। अब वो खुलकर किसी भी देश को धमकाने से पीछे नहीं हटता। भारत के साथ तो माहौल धीरे धीरे सही हो रहा है, लेकिन जापान के मामले में चीन किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस बार चीन ने जापान को साफ चेतावनी दी, ताइवान के मुद्दे पर हाथ मत डालो, आग से खेलने वाले लोग खुद जलते हैं। ये वही लाइन है जो चीन तब बोलता है जब वो कूटनीतिक नहीं, सीधी सैन्य धमकी देना चाहता है। लेकिन असली हंगामा तब हुआ जब जापान के प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान दे दिया कि ताइवान के लोग भी पल भर के लिए चौंक गए। ताइवान में भी वही माहौल है जैसा भारत में। यहाँ जैसे पॉलिटिक्स पर बोलने वाले इन्फ्लुएंसर हर जगह छाए रहते हैं, वैसे ही ताइवान में भी राजनीतिक कंटेंट बनाने वालों की भरमार है। और क्योंकि माहौल पहले से ही बारूद की तरह तनाव से भरा है, किसी भी वक्त वहां हालात बिगड़ सकते हैं। इसी बीच ताइवान के एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो अचानक धड़ाधड़ वायरल हो गया। अब उसने ऐसा क्या बोल दिया था? उसने कहा, अगर ताइवान अकेला खड़ा रहता है तो 80% संभावना है कि शी जिनपिंग हमला नहीं करेंगे। स्थिति जैसी चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, लेकिन अगर हमने जापान को साथ ले लिया, उनकी सेना को यहां बुला लिया, तो मैं 101% गारंटी देता हूं कि चीन हम पर फौजी कार्रवाई जरूर करेगा। उसने लोगों को एक कड़वी याद भी दिलाई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। ये जख्म आज भी चीन के दिमाग में ताजा है और यही वजह है कि चीन जापान का नाम सुनते ही भड़क जाता है। अब ताइवान के लोग सच में घबराए हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री ने जो लाइन बोली, हम ताइवान को गिरने नहीं देंगे, बचाने आएंगे, वो मदद से ज्यादा मुसीबत लेकर आ गई है। लोगों को डर है कि यह बयान कहीं ताइवान को बचाने के बजाय सीधे एक बड़े खतरे की तरफ न धकेल दे। तो अब बड़ा सवाल यही है, आखिर इन तीनों देशों के बीच एकदम से ऐसा क्या फूटा कि पूरी दुनिया इस पर बहस करने लगी? ये चिंगारी आखिर शुरू कहां से हुई? चलिए इस पूरी डेवलपमेंट को थोड़ा गहराई के साथ समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस 1 सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए 1 सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल जापान में हाल ही में एक नई प्रधानमंत्री आई हैं, सनाए तकाइची। इनका स्टाइल बाकी नेताओं जैसा शांत सौम्य नहीं है। इनके तेवर शुरू से ही साफ थे कि चीन को ज्यादा सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। और फिर संसद में खड़े होकर उन्होंने जो कहा, उसने पूरे एशिया का माहौल गर्मा दिया। तकाइची ने साफ बोल दिया कि अगर चीन ताइवान पर कोई भी फौजी कदम उठाता है तो इसे जापान अपनी सुरक्षा के खिलाफ हमला मानेगा, और ऐसी हालत में उनकी सेना हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठने वाली। बस यही एक लाइन पूरे क्षेत्र में तूफान ला गई। ताइवान के लोग डर गए कि यह बोलकर क्या जरूरत थी, क्योंकि इस बयान ने चीन के अंदर दबा हुआ राष्ट्रवाद फिर से भड़का दिया। ताइवान के एक पॉपुलर इन्फ्लुएंसर की बात भी इसी वजह से लोगों के बीच घूम रही है। उसका कहना है कि अगर ताइवान अकेला रहता है तो शायद चीन हमला करने से बचे, लेकिन अगर ताइवान जापान का हाथ पकड़ लेता है तो चीन 100% नहीं बल्कि 10,000% सैन्य कार्रवाई करेगा। उसका डर बेवजह भी नहीं है। चीन आज भी द्वितीय विश्व युद्ध के जख्मों को भुला नहीं पाया है। वहां की सरकार हर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और किताब के जरिए उस पुराने दर्द को जिंदा रखती है, और इसी वजह से आम चीनी नागरिकों के मन में जापान के लिए गुस्सा हमेशा सुलगता रहता है। अब सोचो, जब उन्हें सुनने को मिलता है कि वही जापान ताइवान के मामले में दखल देने की बातें कर रहा है, तो जाहिर है उनका खून खौल उठेगा। लोग खुलकर कहने लगते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो, ताइवान को वापस लेना ही है। चीन ने जापान को तुरंत अल्टीमेटम भी दे दिया, अपनी बातें वापस लो, नहीं तो फिर नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। पर सवाल यह है कि जापान ने अचानक इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा लिया? इसका जवाब भी उतना ही चौंकाने वाला है। कुछ दिन पहले चीन के एक डिप्लोमेट ने सोशल मीडिया पर एक बेहद घटिया टिप्पणी लिख दी थी। सीधा जापान के प्रधानमंत्री का सिर काटने तक की बात कह दी। सोचो, ऐसा लेवल। भारत पाकिस्तान के रिश्ते में भी डिप्लोमेट्स इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करते। चीन और जापान की दुश्मनी वाकई बहुत गहरी है। युद्ध काल की यादें वहां आज भी ताजा हैं। इसलिए चीन में जापान के नाम पर लोग लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं, और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ मान रहे हैं, अगर चीन ने ताइवान पर कोई बड़ा कदम उठा लिया तो जापान का जवाब देना लगभग तय है। और जिस दिन यह दोनों आमने सामने आए, उस पल पूरी दुनिया की नजर ईस्ट एशिया पर अटक जाएगी।
तनाव पहले ही इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक छोटी सी चिंगारी काफी होगी सब कुछ उलट पुलट करने के लिए। चीन पहले ही साफ कर चुका है कि अगर जापान ने ताइवान में अपनी फौज उतारी तो वो इसे सीधे सीधे युद्ध मान लेगा। वजह भी सीधी है, चीन की नजर में ताइवान कोई अलग देश नहीं बल्कि उसका अपना इलाका है। ऐसे में जापान की सेना वहां दिखी, मतलब चीन के लिए यह घर में घुसकर वार जैसा है। और एक बात समझने लायक है, चीन की पब्लिक को भारत से भिड़ने का कोई खास शौक नहीं है। हमारे नाम पर वहां गुस्सा शायद ही देखने को मिले, लेकिन जापान का नाम आते ही मझोल बदल जाता है। 80 साल पुराने घाव आज भी ताजा हैं और जापान के खिलाफ गुस्सा पल भर में भड़क उठता है। अब आप सोच सकते हो कि इतने साल से शांति है तो इतनी अचानक जंग जैसी बात क्यों उठ रही है। इसका जवाब आज की पॉलिटिक्स में छिपा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि चीन के हिसाब से अभी ताइवान पर दबाव बनाने का सही समय है। वजह अमेरिका का रुख। ट्रंप खुलकर बोल चुके हैं कि अमेरिका आज चीन पर बहुत निर्भर है। अगर चीन से रिश्ते खराब हुए तो महंगाई का झटका सीधे आम अमेरिकियों को लगेगा। रेयर अर्थ मिनरल्स बंद हुए तो अमेरिकी इंडस्ट्री चरमरा जाएगी। चीन यही सोचकर खेल रहा है कि अमेरिका इस बार ताइवान के लिए सिर फोड़कर खड़ा नहीं होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं, कोई सुबह दुनिया उठे और पता चले कि चीन ने ताइवान पर बड़ा कदम उठा दिया तो हैरान मत होना। ऐसी स्थिति में दुनिया भर में हलचल मचना तय है। अब सवाल, उस हालत में जापान क्या करेगा? अगर जापान इसमें कूदता है तो मामला और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि जापान और अमेरिका के बीच एक सुरक्षा समझौता है। जापान पर हमला बराबर अमेरिका पर हमला। फिर असली कसौटी होगी कि अमेरिका उस समझौते को कितना निभाता है। इसीलिए कई रणनीतिकार बोल रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध अगर कहीं से शुरू होना है तो उसकी चिंगारी भारत पाकिस्तान से नहीं बल्कि चीन ताइवान जापान के इस टकराव से लगेगी। अब बढ़ते हैं अगली कहानी पर। स्क्रीन पर जो वीडियो है उसमें जनरल द्विवेदी दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को लेकर जो बात कही उसने पाकिस्तान को सोच में डाल दिया होगा कि भारत अब बातें गोल गोल नहीं कर रहा, सब कुछ खुलकर बोल रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर का अगला हिस्सा आने वाला है। उधर दूसरी तरफ खबर आ रही है कि भारत इजराइल के साथ अरबों डॉलर का एक बड़ा डिफेंस डील फाइनल करने जा रहा है। यानी भारत के प्लान में अभी भी काफी हलचल है। ये मत सोचिए कि चीनी खतरे को भारत ने भूल गया है। बॉर्डर पर भी भारत ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिनकी भनक चीन तक पहुंचना तय है। और इस पूरी तस्वीर के बीच दिल्ली ब्लास्ट की घटना भी सामने आई। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान काफी कुछ कह रहा था। उन्होंने साफ कहा, हमारा दर्द भारत का दर्द है। जो हमारे ऊपर हमला करना चाहता है वह हमारी आत्मा को नहीं तोड़ सकता। हमारी सभ्यताएं हजारों साल पुरानी हैं और दोनों देश हर संकट में टिके रहते हैं। मतलब साफ है, भारत और इजराइल अब सिर्फ दोस्त नहीं रहेंगे, आने वाले समय में साथ खड़े भी दिखेंगे। और मैं ये बात पहले भी बोल चुका हूं, भविष्य में भारत के दो मजबूत साथी खुलकर सामने आएंगे, जापान और इजराइल। जापान चाहे सैन्य ताकत में उतना भारी न लगे, लेकिन इजराइल सबसे एडवांस फाइटिंग टेक्नोलॉजी वाला देश है। भारत इनके साथ बड़े सौदे कर रहा है और जल्दी ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी लॉक हो सकता है। जहां रूस चाइना के दबाव में शांत सपोर्ट देगा, वहीं भारत अपनी दिशा पूरी तरह साफ कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और जापान दो ऐसे देश हैं जो अब किसी भी पर्दे में नहीं, खुले तौर पर भारत के साथ खड़े दिखने वाले हैं। और अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। लोग सच में पूछ रहे हैं, भारत आखिर कर क्या रहा है? क्योंकि इस बार सौदा कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि इतना बड़ा है कि पहली बार सुनकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं। ये डील 1-2 अरब डॉलर वाली कैटेगरी में नहीं आती, सीधे 4 अरब डॉलर। जी हाँ, पूरे 4 अरब डॉलर का सौदा। अब सवाल, यह पैसों का पहाड़ किस चीज के लिए? दरअसल भारत इजराइल से एक मेगा एयर डिफेंस शील्ड खरीदने की तैयारी में है जिसका नाम है MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये वही सिस्टम है जो दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल जो भी ऊपर से आए उसे हवा में पहुंचने से पहले ही खत्म कर देता है। यानी टारगेट हवा में और मिसाइल हवा में ही खत्म। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि भारत सिर्फ कुछ यूनिट्स नहीं, 300 से भी ज्यादा मिसाइल यूनिट्स लेने जा रहा है। तीनों सेनाओं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, सबके लिए अलग अलग बैटरीज, अलग लॉन्च सिस्टम। ये पूरा मेगा पैकेज फिलहाल सिर्फ आखिरी ओके का इंतजार कर रहा है। 23 नवंबर को रक्षा मंत्रालय की मीटिंग है जिसकी अध्यक्षता करेंगे राजनाथ सिंह, और वहीं इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। अब सवाल आता है, भारत इतनी भारी खरीद क्यों कर रहा है? क्योंकि भारत का इरादा साफ है, एयर डिफेंस को अगले लेवल पर लेकर जाना है। MRSAM की खासियत यही है कि मौसम कितना भी खराब हो, बर्फ, धुंध, बादल, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग, कुछ भी हो, ये सिस्टम अपनी जगह डटा रहता है और निशाना शायद ही कभी चूके। यानी आने वाले समय में MRSAM भारत के एयर डिफेंस की मजबूती का असली आधार बनेगा। यानी साफ है,
अगर कभी जरूरत पड़ी तो सिंदूर 2.0 जैसा ऑपरेशन सिर्फ संभव नहीं बल्कि तैयार भी है। अब आते हैं असली सवाल पर। अगर भारत इतनी भारी तैयारी कर रहा है तो पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा और चीन क्या चुप बैठने वाला है? देखिए, भारत चीन को हल्के में लेने वालों में नहीं। लद्दाख में जहां कभी सैनिक -40 डिग्री सेल्सियस में जनरेटर और सोलर पावर के भरोसे डटे रहते थे, वहीं अब बिल्कुल नई किस्म की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मॉनिटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी सब तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। और इन सब के बीच एक सवाल आपके लिए, क्या भारत सही दिशा में जा रहा है? क्या ये तैयारियां वाकई जरूरी थीं? आप अपनी राय नीचे बता सकते हैं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। जय श्री राम।